उन्हीं से रिलेटेड टॉपिक है, पेरेंटिंग का टॉपिक है जो आगे हम कंटिन्यू करते हैं। सीता जी के दो बेटे थे, लव और कुश। कोई दूर तीर मारता था, कोई किसी का शॉर्ट गोल ज़्यादा अच्छा लगता था। कहने का मतलब है हर इंडिविजुअल, हर बालक अलग अलग तरीके का होता है और उसमें हम अक्सर ये गलती करते हैं एज ए पेरेंट, एज ए गार्जियन, एज ए टीचर कि सबको कंपेयर करने लगते हैं कि देखो ये मैथ्स में अच्छा कर रहा है, तुम्हारा दिमाग इससे कम है, या फिर कुछ भी टॉन्ट करते हैं। तो ये सही नहीं है। साइंटिफिक तरीका क्या है उसकी पहले हम थ्योरी समझेंगे और फिर उस पर चर्चा करेंगे। और आप लोगों के दया आशीर्वाद से मेरा सीटेट में फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर हो गया है, 100+ मार्क्स है। तो मेरा कमांड है इस टॉपिक पे, ठीक ठाक है। अब टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। हुआ ये था, जो मैं पिछला पेरेंटिंग का कोर्स बना रहा था, एबीसी पेरेंटिंग किया था येल यूनिवर्सिटी से, तो उसमें एक चाइल्ड पे फोकस करके उन्होंने पूरा डिज़ाइन किया था। लेकिन हमारे रियल लाइफ में आसपास 2-3 बच्चे एक साथ होते हैं, तो उनको हैंडल करना थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। मैं देखा तो उस पर फिर सोचा क्या किया जाए, तो कंटेंट बनाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये तुलना नहीं करना है, पहचान करना है। और सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक के लिए, ठीक है। टॉपिक है चाइल्ड डेवलपमेंट, इंडिविजुअल डिफरेंस एंड पेरेंटिंग रियलिटी। एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग जो पॉलिसी आई है एजुकेशन में, उसके अकॉर्डिंग हम डिस्कस कर रहे हैं। प्रिंसिपल क्या है, बेसिक जानना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि हमें जब तक बेसिक पता नहीं होगा हम समझ नहीं पाएंगे कि हो क्या रहा है हमारे आसपास बच्चों के साथ। और इसीलिए तो स्कूल भेजते हैं ताकि अच्छे से गाइडेंस मिले। कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। प्रिंसिपल चर्चा करने से पहले प्रॉब्लम चर्चा करते हैं। प्रॉब्लम क्या होता है, जब हम कंपैरिजन करते हैं कि देखो वो अच्छा कर रहा है, वो साइकिल जल्दी चला ले रहा है, वो मार्क्स अच्छे लेके आ रहा है। एक फेमस लाइन है शर्मा जी के बेटे ने टॉप किया है। तो इससे होता ही है, उनके अंदर हीन भावना आती है, मतलब उन्हें लगता है मैं किसी काबिल नहीं हूँ, और एंग्जाइटी होती है बच्चों में। ये है समस्या। अब इसके बेसिक्स पे आते हैं। पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, वॉर्म टू टर्म। जो विकास होता है, जो ग्रोथ होता है बच्चों का, वो माँ के गर्भ से लेके एकदम लास्ट डेथ बेड तक होता रहता है। तो विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। सीक्वेंस, अब ये समझना बहुत ज़रूरी है। हम जैसे सोच लेते हैं एक ही बार में आगे का चीज़ें बच्चा समझने लगे, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है, तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि ग्रोथ होता कैसे है। बच्चे पहले बैठना सीखते हैं, फिर चलना सीखते हैं, फिर दौड़ना सीखते हैं। कैसा लगा ये टॉपिक? आप लाइक ज़रूर करें। बच्चे पहले बैठना सीखते हैं, फिर चलना, फिर दौड़ना, यानी हर एक चीज़ का एक स्टेप वाइज में करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जनरल टू स्पेसिफिक, पूरे हाथ पे उनका ऐसे ग्रोथ होता है और फिर उंगलियों पे ग्रिप आती है। पहले आप देखते होंगे हाथ वाथ इधर उधर हिलाते होंगे छोटे बच्चे अगर आपके घर पे हैं तो, और फिर उंगलियों पे ग्रिप आती है, ठीक है। एक और इससे रिलेटेड टॉपिक है प्रोक्सिमो डिस्टल एंड सेफेलोकॉर्डल। ये एक्चुअली सीटेट वालों के लिए भी है जो देख रहे हैं। इसमें होता है केंद्र से बाहर, यानी कि नाभि से लेके पूरा जो बाहर रेडियल डायरेक्शन में जा रहे हैं वैसे विकास होता है, ठीक है। और फिर सिर से पैर तक। इसमें होता क्या है कि बच्चे आप देखते होंगे कि पहले अपने सिर को बैलेंस करना सीखते हैं, गर्दन पे कंट्रोल आता है, फिर नीचे कंट्रोल जाता है, एंड देन एट लास्ट वो पैर पे खड़े होते हैं। कहने का मतलब है हर कुछ स्टेप वाइज होता है, साइंटिफिक है, इसे हम अपने हिसाब से नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बेसिक प्रिंसिपल्स फॉलो करने चाहिए। इंडिविजुअल डिफरेंस होता है हर एक बच्चे में। इसका कारण क्या है? दो कारण हैं, पहला हेरिडेटरी और दूसरा इन्वायरमेंट। हेरिडेटरी कहने का मतलब आपके बच्चे हैं तो आप ही के जैसे होंगे, वो वंशानुक्रम जो XY क्रोमोसोम होता है उससे रिलेटेड है। और इन्वायरमेंट जो है वो आपको बनाना पड़ता है, घर का इन्वायरमेंट। अब समाज का इन्वायरमेंट तो हम नहीं बना सकते, लेकिन 2-3 चीज़ें हमारे कंट्रोल में रहती है, घर का इन्वायरमेंट और स्कूल का इन्वायरमेंट, वातावरण वगैरह। तो उससे बच्चों का ग्रोथ सही डायरेक्शन में होता है। और इसके पीछे पूरा मैं थ्योरी डिस्कस किया है कि इन्वायरमेंट को कैसे अच्छे से डिजाइन किया जाए। और यूनिक लर्निंग एंड स्टाइल एंड लर्निंग पेस, हर एक बच्चे का अपना लर्निंग स्टाइल होता है, लर्निंग पेस होता है। फॉर एग्जांपल, कोई बच्चा मैथ्स में अच्छा करता है तो कोई आर्ट्स में अच्छा करेगा, गीत अच्छा गाएगा। कोई अगर हिस्ट्री उसको अच्छी लग रही है, अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो वो हो सकता है कि फिजिक्स में दूसरा बच्चा अच्छा करे। तो ऐसे कंपेयर करना अच्छा नहीं माना जाता है। तो करना क्या है? कंपैरिजन वर्सेस गाइडेंस। अब टॉपिक मैंने डिस्कस किया था कि कंपैरिजन करने से क्या नुकसान होते हैं। क्या नुकसान होते हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्या नुकसान है इसके। और इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है सेल्फ कंपैरिजन, अपने आप से कंपेयर करना, बच्चों को सिखाना कि बेटा जो तुम आज हो कल उससे बेहतर तुम्हें बनना है, बस इतना ही काम है। दूसरों से कंपेयर मत करो अपने को, जैसा है वैसा मैं गाइड करूँगा, तुम्हें नर्चर करूँगा, बट आपको जो आज हो उससे बेहतर कल बनना है, ठीक है। इसमें 2-3 चीज़ें हैं कि बच्चे सीखते कैसे हैं।
2-3 तरीके से बच्चे सीखते हैं, हर का कॉम्बिनेशन अलग-अलग होता है। कोई विजुअल यानी देख के अच्छे से सीख पाता है, जैसे कोई वीडियो अच्छे से देखता है, कॉन्सेप्ट पकड़ लेता है। कोई ऑडिटरी यानी कहानी सुन के, रेडियो के माध्यम से टीचर बता रहा है बोल के वैसे सुनता है। कोई काइनेस्थेटिक्स यानी टच करके बॉडीली मूवमेंट्स के हिसाब से सीखता है, ठीक है। आप इसमें जैसे देख लो, आप जो बच्चा काइनेस्थेटिक्स सीखता है उसमें एक मैंने देखा था बहुत अच्छा, ये था कि आटा जमीन पे बिखेर दिया या फिर रेत बिखेर दिया, उसमें ABCD सिखा रहे हैं। आप समझ रहे हैं, मतलब टच करके वो सिखाया जा रहा है। इसमें एक है हर फूल के खिलने का वक्त अलग है, यानी कि हर एक बच्चा यूनिक है। अब इसमें NEP 2020 का कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। जो पॉलिसी आई है इसमें आया है कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करानी है, यानी बच्चों को एक्टिविटी में खेल कूद के दौरान ही सिखाना है, वो अच्छा माना जा रहा है। और रटना छोड़ो करके सीखो, ये तो भाई आप दिमाग में बांध लो। एक रिक्वेस्ट है कि आप बच्चों को रटने की प्रक्रिया छोड़ दो, क्योंकि आप खुद अब जेमिनाई चला रहे हो, AI का ज़माना आ गया है। तो बिहार की राजधानी पटना है, इज़ नॉट दैट इम्पोर्टेंट। अब आपको ये बताना है कि बिहार में क्या क्या ग्रोथ हुआ, उसकी राजधानी पटना अभी क्यों है, इसका क्या डायनेमिक्स है, ये सारी चीज़ें आपको डिस्कस करनी है। स्टोरी टेलिंग से करें, ऑडिटोरी करें, या फिर वीडियो दिखा के करें, या फिर आप उसे भ्रमण पे लेते जाएं, घुमाने लेते जाएं, उसे टूर करा दें पटना का, इस तरीके से आपको कराना है। 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड। अब केवल मार्क्स के बेसिस पे आपका बच्चे का इवेल्युएशन नहीं किया जाएगा, वो स्पोर्ट्स में कैसा कर रहा है, आर्ट्स में कैसा है, उसकी क्रिएटिविटी कैसी है, ये सारा 360 डिग्री देखा जाएगा, तब इवेल्युएशन किया जाएगा। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्रिटिकल थिंकिंग, यानी रटना छोड़ के बच्चों को सिखाना है कि आपको सोचना किस तरीके से है, आपको क्वेश्चन कैसे फ्रेम करना है, कैसे बेहतर क्वेश्चन लेके आना है। कैसा लगा आज का टॉपिक? बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए, और हाँ, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब। थैंक यू।